हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम में क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है हिस्ट्री आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्नों की आती है, यानी कि हिस्ट्री का भी एक बहुत ज़्यादा वेटेज है। एक हमने पहले हिस्ट्री क्लास लगाई थी जिसके अंदर हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उनको जाकर जरूर देखिएगा। आज हम फिर से आपके लिए एक हिस्ट्री यानी कि इतिहास की क्लास लगाने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये आपके लेटेस्ट टीसीएस में पूछे गए हैं और उन पर आधारित मैंने कुछ अलग से भी प्रश्न यहाँ पर ऐड किए हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्नों की टोटल संख्या होने वाली है वो टोटल संख्या आपकी जो है वो 30 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 25 लिखा है, टोटल आपकी 30 जो है प्रश्नों की संख्या रहेगी। और यहाँ पर मैं आप सभी को टारगेट दे रहा हूं, मिनिमम आपको 22 प्लस क्वेश्चन जो है वो ठीक करने ही करने हैं, है ना। सभी एकदम एसएससी टीसीएस के स्पेशल प्रश्न हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप सभी अपना टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा कि इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपकी तैयारी किस लेवल पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था ये बताना है आपको। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। देखिए इतिहास में आपको क्या करना है, एक टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये टॉपिक भाई आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम डिटेल से। इसके अलावा एक टॉपिक है आपका मुगल वंश, जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। ठीक है, मुगल वंश। और इसके अलावा एक टॉपिक है आधुनिक भारत से आपका गांधी युग। मतलब ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अब आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई, तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए अकबर थे। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर ने शासन किया है। देखो जहांगीर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जहांगीर से प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। 1605 से ठीक है 1627 तक किसने शासन किया है, जहांगीर ने किया है। अब इसका रीजन ये है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे। अगर आपसे पूछ ले कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो मुझे इसका आंसर कौन बताएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय मुगल सम्राट कौन थे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, 1608 में आई थी ना, पहले सूरत बंदरगाह पर उतरी थी, है ना। तो 1608 में मुगल सम्राट कौन थे, जहांगीर थे। अब जहांगीर के शासन काल में 1608-9 में ठीक है कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत आए थे। ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए थे, ये भारत आए थे। इसके अलावा फिर से 1615 में सर थॉमस रो भी जहांगीर के ही शासनकाल में भारत आए हैं, ये भी पता होना चाहिए। सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे, जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में भारत आई थी, तो जहांगीर के शासनकाल में। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर अपने सेकंड नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त वंश की राजधानी थी, बताइए। पुरुषपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, पाटलिपुत्र। ये जितने भी वंश है ना, इनके संस्थापक, इनकी राजधानियां ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। देखो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे आप सभी को पता है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे भाई श्रीगुप्त। ठीक है, और इन्होंने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को, तो आपका यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा आपको पुरुषपुर भी पता होना चाहिए। कुषाण वंश के शासक, महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क। पूछेगा कनिष्क ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो कनिष्क ने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था, यह ध्यान रखिएगा। कन्नौज जो है प्रतिहार वंश की राजधानी थी। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन ने भी इसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने भी अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पर। तुर्कान ए चहलगानी, नवरोज, सिजदा, पाबोस आदि का संबंध किस वंश से है,
तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्लासेस जो है बीच में करीब एक हफ्ता या 10 दिन के आसपास डिस्टर्ब रही हैं, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। अब से हमारी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। देखो थोड़ा सा काम हो गया था बीच में ऐसा कि क्लास को जो है वो गैप करना पड़ेगा, कुछ मजबूरियां थी, ठीक है ना। आप कोशिश करूंगा कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता दिल्ली पुलिस का और प्लस एसएससी जीडी की भी भर्ती आने वाली है, अपनी क्लासेस जो है वो बंद नहीं होने वाली हैं, कंटिन्यू रहेंगी। देखिए तुर्कान ए चहलगानी, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी भाई? तो इल्तुतमिश ने की थी। इसके अलावा नवरोज, सिजदा, पाबोस, इसकी शुरुआत की थी बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। ये किस वंश के शासक थे? तो ये गुलाम वंश के शासक थे ना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी को दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर बस मैच करते चलिए। लास्ट में मुझे सभी का स्कोर आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश कौन सा था? खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश। बताइए इसका आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या आंसर देंगे? दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला अफगान वंश, अफगान वंश की बात करेगा तो ये कौन था? लोदी वंश। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब कभी कभी क्या करता है ना, कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक, तो इसका संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। कौन है जी? बहलोल लोदी। तो पहला अफगान शासक बहलोल लोदी है और पहला अफगान वंश कौन सा है? तो लोदी वंश है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच किस ईस्वी में लड़ा गया था? ऑप्शन अवेलेबल हैं 1001 है ना, 1112, 1305 या फिर 1258। पेशावर का युद्ध कब हुआ? आपसे ये सिंगल प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में। किन के बीच में लड़ा गया ये भी आ सकता है, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई यह भी प्रश्न बन सकता है। आपको एकदम अच्छे से डिटेल में लेकर चलना है, ठीक है ना। देखो पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में। यह युद्ध का विनर कौन था भाई? इस युद्ध को जीता किसने था? तो जीता था महमूद गजनवी ने। यह ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी ने इस युद्ध को जीता था, यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सन 1916 में किसके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिएगा, अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है। करिए जी। टेस्ट देखिए सभी साथ में एकदम कंप्लीट लगाइएगा ताकि आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है। अकेले सिर्फ हिस्ट्री से ही 7 से 8 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। काशी हिंदू या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1931 में आयोजित कराची कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता डैश ने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। जल्दी से एक बार आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? 1931 में आयोजित कराची कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किसने की भाई? ये ध्यान रखिएगा, कराची के 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? ठीक है, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और हमने अपनी आर्मी वाली क्लास में कल ही बताया था कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर ही मनाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव जी। देखिए 2 सिख गुरुओं की हत्या जो है
वो मुगल शासन काल के दौरान हुई थी। ठीक है ना। एक थे सिखों के 5वें गुरु, कौन थे जी? गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, राइट। और एक हैं सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम क्या है? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है जी, गुरु तेग बहादुर जी। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए 9वें गुरु हैं यानी कि सबसे सेकंड लास्ट हैं, तो जो मुगल वंश के सबसे लास्ट वाले शासक को देखिएगा, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी किसने? औरंगजेब ने, है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसने ऑप्शन सी को दिया है उनका राइट आंसर है। अब आपसे बोलेगा गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई या फिर किस मुगल शासक ने करवाई थी, तो आपको क्या आंसर देना है? यहां पे आपको आंसर देना है जहांगीर। ठीक है, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध, जिसे प्रथम अफगान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, डैश के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया था। किस वर्ष में प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध या फिर पहला अफगान युद्ध लड़ा गया? ये आपको बताना है। आपको अवधि दे रखी है, पीरियड्स दे रखे हैं, जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? हाँ जी, फटाफट से एक बार आंसर करिएगा, क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध यह हुआ था 1939 से 1839 से 1842 तक। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर दिया है? आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था? इसका आंसर कौन देगा? और बिल्कुल सही, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा, प्रश्नों की क्वालिटी, प्रश्नों का लेवल आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है जी, चलो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, अकबर। सिंचाई पर किस मुगल शासक ने, मुगल नहीं है, सिंचाई पर किस सुल्तान ने सर्वप्रथम कर लगाया था? ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, आपका ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, महायान या फिर सम्यक आचरण। जैन धर्म से संबंधित नहीं है या फिर जैन धर्म का त्रिरत्न ही नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महायान। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान, हीनयान, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था जी? वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी, महमूद शाह, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। देखो हूणों के राजा कौन थे? तोरमाण। कौन थे जी? तोरमाण। अगर हूण एग्जाम में ना आके बोलेगा कि भारत पर राजा तोरमाण ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर हूणों की ही बात कर रहा है, हूण वंश है एक, राइट। तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन सी मैच करिए, क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है जी? ऑप्शन सी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, आपके सामने है। एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक डैश ने बनवाया था? कृष्ण प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ययाति केसरी, स्थूलभद्र। देखिए कृष्ण प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के। और इन्होंने ही कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ययाति केसरी भी ध्यान रखिएगा। ययाति केसरी ने ओडिशा में स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया है। पूछेगा ना कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यह करवाया था ययाति केसरी ने।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है स्थानीय स्वशासन किस प्रशासन की मुख्य अवस्था थी? स्थानीय स्वशासन किस प्रशासन की मुख्य अवस्था थी? एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वो तो क्वेश्चन हो गया आपका वायसराय और इन सब चीजों से, ठीक है ना। ये प्रश्न अलग है। स्थानीय स्वशासन किस प्रशासन की मुख्य अवस्था थी? भाई क्या आंसर करेंगे? आपको आंसर करना है चोल वंश। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये आपके एसएससी दिल्ली पुलिस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 16 नंबर आपके सामने है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड कैनिंग, वीडी सावरकर या फिर कुंवर सिंह? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक लिखी गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा जी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को दिया है? और 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय वायसराय थे, ये आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी का? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है 1920 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल? जल्दी से आंसर चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न है आपके सामने, करिए आंसर। चले सॉल्यूशन पे। देखो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए आप सेशन को बीच में रोक लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ना दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक होता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी है। आपसे बोलेगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? लीजिए, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अब सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1920 में। किसने की है? लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्लियर है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई है 1905 में। कहां पे हुई है? तो पुणे में हुई है। और यह स्थापना किसने की है? तो यह की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की है जी? तो यह की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। यह आपको पता होना चाहिए सभी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। शूद्रक द्वारा रचित किस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है? राजतरंगिणी, स्वपनवास वदता, मृच्छ कटिकम या फिर कुमार संभव? शूद्रक द्वारा रचित किस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है? क्या आंसर देंगे? देखो शूद्रक यहां पे क्या है? राइटर का नाम है। शूद्रक के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मृच्छ कटिकम। तो आपका ऑप्शन सी ही बाय डिफॉल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा राजतरंगिणी, ध्यान रखिएगा, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में किया गया है वर्णन? तो यह किया गया है राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन है? इसके लेखक जो हैं वो कलहण हैं, ठीक है। स्वपनवास वदता के लेखक कौन है? इसके लेखक भास हैं। इसके अलावा कुमार संभव के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। सभी का क्लियर हो गया है? चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से एक नहीं है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या फिर हीनयान पिटक? बताइए क्या आंसर देंगे? एक बार जल्दी से आंसर कर लीजिएगा आप लोग। चलें भाई सॉल्यूशन पे। देखो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करेगा। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसका मतलब हीनयान पिटक जो है यह बौद्ध धर्म का त्रिपिटक में से एक नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये जो हीनयान और महायान है ना, ये संबंधित बौद्ध धर्म से ही हैं पर त्रिपिटक नहीं है। हीनयान, महायान ये बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखा गया है?
तहकीक ए हिंद पुस्तक है, यह किसने लिखी है, यह बताइए जल्दी से। अल बरूनी, इब्न बतूता, बाबर, अकबर। क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। देखो पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बीच में क्लासेस कुछ डिस्टर्ब हुई है आपकी 7 से 10 दिन, अब से क्लासेस हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे, ठीक है जी। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21। चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली का संबंध था मुगल वंश से, मराठा वंश से, चौल वंश से या फिर मौर्य वंश से। यहां पर बात की है दो कर की, एक कर का नाम है चौथ कर, एक कर का नाम है सरदेशमुखी कर, ठीक है ना। ये दो कर हैं, आपसे सिंगल सिंगल भी एग्जाम में आ सकता है कि सरदेशमुखी कर का संबंध किस राजवंश से है था, ठीक है, या फिर चौथ कर का संबंध किस राजवंश से था। आंसर क्या करेंगे? मराठा वंश से था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 22 है, राजा कृष्ण देव राय डैश के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शाक्य धर्म। देखो सिंपल सा प्रश्न बनता है एक कृष्ण देव राय जी से ही कि अष्ट दिग्गज क्या है? अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये किसके दरबार में थे? कृष्ण देव राय के दरबार में थे। क्लियर है आपको? कृष्ण देव राय जो है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये ध्यान रखिएगा। 90% बच्चों ने गलत आंसर किया होगा, मुझे पता है। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मुबारक शाह और मोहम्मद शाह किस वंश के शासक थे? थोड़ा सा मैंने डीपली लिए हैं, कुछ कुछ प्रश्न है ना, बीच बीच में से उठाए हैं। सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। ज्यादातर प्रश्न जो हैं आपके मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से हैं। आधुनिक भारत से मैंने प्रश्न कम लिए हैं क्योंकि वहां से प्रश्न कम बनते हैं, ज्यादातर प्रश्न आपके यही बनेंगे। यहां पर सैयद वंश आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगर आपसे बोलेगा सैयद वंश का संस्थापक कौन था, आंसर करिए। सैयद वंश का संस्थापक कौन था भाई? लोदी वंश का संस्थापक बता दो, तुगलक वंश का संस्थापक कमेंट कर दीजिए और खिलजी वंश का संस्थापक कमेंट करिएगा। सैयद वंश का संस्थापक क्या आंसर किया है आप सभी ने? क्या आप सभी ने खिजर खान आंसर दिया है? खिजर खान जो है सैयद वंश का संस्थापक। लोदी वंश का संस्थापक अभी डिस्कस करके हटे हैं, बहलोल लोदी, पहला अफगान शासक, राइट। इसके अलावा तुगलक वंश का क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है वह तुगलक वंश का संस्थापक था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 1303 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? बहलोल लोदी, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी, नरसिंह वर्मन प्रथम। दीजिए आंसर, क्या आंसर देंगे? आपसे देखो इतनी डिटेल दी है, बेसिकली क्या पूछा है आपसे? सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया, ठीक है ना। अब ये देखो यहां से प्रश्न उलट भी सकता है कि सीरी के किले का निर्माण क्यों करवाया गया? क्यों करवाया गया? मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। ये पॉइंट एग्जाम में आएगा तो ये ध्यान रखिएगा। और किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा अलाई दरवाजे का भी निर्माण करवाया है। बोलेगा अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी। कौन सी प्रणाली? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भाई ये तो प्रश्न क्या है, जियोग्राफी से लग रहा है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका भूगोल से ऐड हो गया है, बाय मिस्टेक या बाय डिफॉल्ट समझ लीजिएगा, पर आंसर करिए। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राजस्थान में बोला है दृश्यदवती, लूनी, साबरमती, बनास। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। बनास जो है राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी की सहायक नदी है, यह पता होना चाहिए,
आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटी थी? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, अली वर्दी खान। ब्लैक होल से संबंधित जो घटना हुई थी वह किसके शासनकाल के दौरान घटी थी? सॉल्यूशन देखिएगा, जिसने ऑप्शन ए को दिया है सिराजुद्दौला, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, 27 नंबर देखिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या फिर स्वामी राधा कृष्णन द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या फिर इसका दूसरा रूप क्या है? बोलेगा वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की और लौटो, इसका नारा किसने दिया था? ठीक है ना, ये दोनों की दोनों लगभग सेम बातें हैं पर अलग अलग समय की हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा या वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक थे, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। चलें आगे, 28 नंबर आपके सामने है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। करिएगा जल्दी से आंसर, क्या आंसर देंगे भाई? क्लास पसंद आ रही है बताइएगा, बहुत जल्दी आपके लिए मैराथन 100 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आएंगे। दिल्ली पुलिस की एक बार एडमिट कार्ड या डेट फाइनल होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के या फिर लेटेस्ट मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। 100 क्वेश्चन की डेली क्लास चलेगी, 100 प्रश्न, 50 प्रश्न, करंट अफेयर्स के भी 50 प्रश्न, कभी 25, कभी 100, कभी टॉपिक वाइज, ठीक है ना। जितना हो सकेगा उतना आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है यह स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है कन्याकुमारी? तमिलनाडु में है, यह पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? बताइए, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन कहां पे हुआ है भाई? तो यह पंजाब में हुआ था, ये तो सभी को पता होगा ना। कूका आंदोलन कहां पर हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। किसने संगठित किया था, कौन बताएगा? क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दिया है? गुरु राम सिंह। आप लोग क्या करते हो ना एग्जाम में, आप लोग राम देखकर गुरु रामदास पे टिक कर देते हो। मैंने गुरु रामदास भी ऑप्शन में लिया है, ये आंसर गलत है। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था या आयोजित किया था। कहां पर हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, इसको लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर दे दो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए भाई, इनमें से आंसर करिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं जल्दी से? चलिए फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट है जी, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, अभी बताया है मैंने। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, यह भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? जो ऑप्शन सी है यह गलत है। राजा राम मोहन राय ने, अब यहां पर जो है दो तीन चीजें समझो आप लोग, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सके। देखिए, ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर जो है तीन है, एक तो है आपका ब्रह्म समाज, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1828 में। दूसरा कौन सा है आपका? आपका है भारतीय ब्रह्म समाज या फिर भारत का ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना सभी को? कट तो नहीं रहा? ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है ना। और तीसरा क्या है भाई? ये आदि ब्रह्म समाज है। तीसरा क्या है? आदि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना आई थिंक 1866 में हुई है। अब यहां पर देखिए क्या फैक्ट है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन है जी? राजा राम मोहन राय। सभी को पता है ये वाला प्रश्न। यहां पर ब्रह्म समाज है, ये आदि ब्रह्म समाज है, इसमें अंतर है।
भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? केशव चंद्र सेन हैं। कौन है? केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन है जी? देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सभी का क्लियर है? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका अगला प्रश्न होमवर्क के लिए है, जिसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है। इसमें से क्या इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है? प्रश्न क्या है? सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गंगाराव, ज्योतिबा फुले, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर कपिल सांखला? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यही थी आपकी आज की क्लास। एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आपको आज का सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और इन 30 प्रश्नों में इतिहास के आपने कितने राइट आंसर दिए हैं। वैसे मैंने आप सभी को टारगेट दिया था 30 में से मिनिमम 22 क्वेश्चन राइट करने का। बाकी अब कमेंट आपके आएंगे तो पता लग जाएगा कि आपने कितने राइट किए हैं। ठीक है जी, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।